कोर्ट ने तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, थाने को आदेशित किया है। मामला पैसे की लेन देन का है। पिक्चर बनाए, पिक्चर बनाने के बाद जब प्रॉफिट हुआ, पिक्चर हिट भी हो गई, प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन हमारे क्लाइंट को उनका हिस्सा नहीं मिला और जो पैसा इन्वेस्ट किए वो भी वापस नहीं हो पाया। पार्ट में करके करीब 1.25 करोड़ के करीब हमारा इन्वेस्ट हुआ है। पूरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पवन सिंह पर फिल्म में इन्वेस्ट कराने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है और वाराणसी के ही रहने वाले एक होटल कारोबारी ने यह आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले को लेकर अब वाराणसी कोर्ट ने बाकायदे पवन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए राहुल द्विवेदी जी हैं, अधिवक्ता हैं। पवन सिंह के ऊपर क्या आरोप है और कोर्ट ने आज क्या फैसला आदेश दिया है? कोर्ट ने तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, थाने को आदेशित किया है और इसमें मामला पैसे की लेन देन का है। पिक्चर बनाए, पिक्चर बनाने के बाद जब प्रॉफिट हुआ, पिक्चर हिट भी हो गई, प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन हमारे क्लाइंट को उनका हिस्सा नहीं मिला और जो पैसा इन्वेस्ट किए वो भी वापस नहीं हो पाया, जिस कारण हमारे क्लाइंट परेशान हो गए और उसके बाद फिर हम लोग आप लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट में क्या एप्लीकेशन में आप लोगों ने क्या आरोप लगाया था और कोर्ट का आज ऑर्डर में और उसने क्या कुछ कहा? जैसे कोर्ट में हमने सारी चीजें बताई कोर्ट को और कोर्ट को सारे साक्ष्य दिए और सारे साक्ष्य को देखने के बाद ही सीजन साहब ने ये ऑर्डर किया है। ये कुल कितने रुपए की ठगी होगी, कितने लाख की ठगी होगी? ये कई पार्ट में हमने पेमेंट किया है, जो कि हमने दावे में लिखा हुआ है कि एक बार 36 लाख, 32 लाख, एक बार 8 लाख, पार्ट में करके करीब 1.25 करोड़ के करीब हमारा इन्वेस्ट हुआ है। आपके क्लाइंट के साथ 1.25 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। कोर्ट ने क्या आज ऑर्डर किया उनके खिलाफ? कोर्ट ने साफ शब्दों में लिखा है कि जो आपका एप्लीकेशन है उस आधार पे मतलब संबंधित थाने को ये आदेशित किया है कि उस मामले में उचित या एप्लीकेशन के आधार पे आप एफआईआर दर्ज करें। जो एग्रीमेंट हुआ था पवन सिंह और जो आपके क्लाइंट है, क्या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था? कैसे था कि सिर्फ नहीं, अब एग्रीमेंट तो हुए थे, अब वो एग्रीमेंट सही थे गलत थे, अब ये तो जांच का विषय है, वो बात की बातें हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे जिन लोगों ने आरोप लगाया है पवन सिंह के ऊपर, उनका ये कहना है कि फिल्म में इन्वेस्ट कराने के नाम पर पवन सिंह ने उनके खिलाफ उनके साथ ठगी की और इसी के बाद से अब वाराणसी कोर्ट ने बाकायदे पवन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी के कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप यह है कि पवन सिंह ने फिल्म में इन्वेस्ट कराने के नाम पर एक शख्स से ठगी की थी और इसी के बाद उस शख्स ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। हमारे साथ आशीष सिंह है। आशीष जी, क्या आरोप है पवन सिंह के ऊपर और कोर्ट ने आज क्या ऑर्डर किया है? कोर्ट ने आदेशित किया है उनके ऊपर पवन सिंह, प्रेम शंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे, ये 4 लोग हैं जो अपने आप को, पवन सिंह को तो सारी दुनिया जान रही है, लेकिन प्रेम शंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे अपने आप को बताते हैं कि मैं फिल्म बनाता हूँ, भोजपुरी फिल्म बनाता हूँ। उसी के तहत हमारी उनकी मुलाकात हुई थी मुंबई में। मुंबई के दौरान, मुलाकात के दौरान कुछ समय बीता तो उन्होंने ऑफर दिया। जब हमारी फैमिली बैकग्राउंड जान लिए कि हम अच्छे व्यवसायी हैं, बनारस के अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, तो उन्होंने हमको ऑफर दिया कि आप भोजपुरी फिल्म बनाइए, इसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी भी मिलती है और अब जो पैसा, भाई भोजपुरी स्टार पवन सिंह रहेंगे तो मूवी तो ऑलरेडी हिट होगी तो जो प्रॉफिट होगा उसका 50% हमको अनुबंध में, जैसा उन्होंने दर्शाया, 50% दिया जाएगा। यही प्रकरण था। उसके बाद इन्होंने हमसे इन्वेस्ट कराया पैसा। मतलब आपके क्लाइंट? हाँ, हमारे क्लाइंट से पैसा इन्वेस्ट कराया। करीब 1.25 करोड़ रुपए हमारा इन्वेस्ट हुआ। पिक्चर बनी, पिक्चर बिक गई, पिक्चर बिक के बाद मुनाफा ले लिए। प्रेम शंकर राय, सीमा राय, अरविंद चौबे, पवन सिंह अपना मुनाफा लेके रह गए। मैं यहाँ सह निर्माता बन के दर ठोकरे खा रहा हूँ। आपके क्लाइंट? हमारे क्लाइंट ठोकरे खा रहे हैं कि मेरा पैसा तो मिल जाए, मुनाफा तो छोड़िए, मेरा पैसा भी नहीं मिल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें क्या कुछ लिखा था? कूट रचना के तहत ये पूरा षड्यंत्र बना के हमको ठगा गया। ये ठगने का काम है। कितने लाख की ठगी हुई है? 1.25 करोड़ रुपए की ठगी हुई है पूरी। ये पूरा तरीके से प्री प्लान हमारे बारे में जाना गया, हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जाना गया कि है क्या ये। जब पूरी तरीके से जान गए कि ये पैसे वाले हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, अच्छा नाम है, हमारे 4 होटल चलते हैं यहाँ,
बनारस में। हमारा टूर एंड ट्रेवल का लंबा काम है। जब उन्होंने समझ लिया कि नहीं यहाँ से पैसा निकल जाए, क्योंकि उस लाइन से हमको दूर दूर तक वास्ता, हमने साफ मना कर दिया, लेकिन ये मेंटली डिस्टर्ब प्रेशर कर करके। तो क्या उनके आपके जो क्लाइंट है उनसे जबरदस्ती कांटेक्ट करवाए थे? उनसे क्या मतलब इन्वेस्ट करवाया गया था? इन्वेस्ट कराया गया था, लालच दिया गया, लालच दिया गया कि आपको सब्सिडी भी मिलेगी और जो बिकेगा पैसा उसमें मुनाफा 50%। अब पवन सिंह की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती है? उनके खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो? देखिए, मुकदमा तो आदेशित समुचित धाराओं में, जिस हिसाब से हमारा प्रार्थना पत्र है कि 419, 20, 67, 68, 71, क्योंकि कूट रचित दस्तावेज ये अपना बनाए थे, बना के हमको अनुबंध किए थे, जो कि हमको उसकी कॉपी भी नहीं दिए। जो साइन हुआ था, जो हमारे ऑफिस पे होटल पे सिग्नेचर हुआ था कि आप 50% के सह निर्माता है, लेकिन उसका हमको कोई कॉपी, हम जब भी मांगते थे, अरे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, लेटर हेड पे साइन हुआ था। पवन सिंह खुद सिग्नेचर किए थे। कॉन्ट्रैक्ट जब बेस 40 साइन मूवी सिग्नेचर फाइनल होने वाली थी तो उन्होंने एक्टर के रूप में सिग्नेचर किया था। उसके बाद जब अब हम पैसे के लिए जा रहे हैं तो अब धमकी मिल रही पवन सिंह के खिलाफ से कि पैसा भूल जाओ। अब पैसा हम भूल जाए, बताइए, हम व्यवसाय करेंगे 1.25 करोड़ रुपए लगा के पैसा भूल जाएंगे? बिल्कुल, पवन सिंह के खिलाफ संगीन आरोप लगे हैं और यही कारण है कि कोर्ट ने बाकायदे अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह ने एक होटल कारोबारी से फिल्म में इन्वेस्ट करवाया, जब प्रॉफिट देने की बारी आई तो वो न सिर्फ उन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया बल्कि अब उसे धमकी भी दे रहे थे और यही कारण है कि अब होटल कारोबारी ने बाकायदे पवन सिंह समेत कुल जो 4 लोग हैं उनके खिलाफ कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने तो FIR दर्ज करने का आदेश दिया, थाने को आदेशित किया है। मामला पैसे की लेन देन का है। पिक्चर बनाए, पिक्चर बनाने के बाद जब प्रॉफिट हुआ, पिक्चर हिट भी हो गई, प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन हमारे क्लाइंट को उनका हिस्सा नहीं मिला और जो पैसा इन्वेस्ट किए वो भी वापस नहीं हो पाया। पार्ट में करके करीब 1.25 करोड़ के करीब हमारा इन्वेस्ट हुआ है।